करते हैं। और इस विद्या को करने के दौरान हमें बोनस के रूप में हमारे माइंड और ब्रेन की पावर में इम्प्रूवमेंट, आंखों की सभी प्रकार के रोगों की नाश, यहाँ तक कि हम त्रिकाल दर्श सकते हैं। और यही दूसरी तरफ अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको बहुत से रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपने दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए इस विद्या को प्रयोग में लेंगे, और अगर आप इसे और भी ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपके अंदर सम्मोहन शक्ति भी आ जाएगी। हम आपको सिर्फ यहाँ पे इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है यही नहीं बताएंगे, हम आपको यह भी बताएंगे कि यह कैसे असर करता है, इस विद्या के पीछे दरअसल लॉजिक क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए इसे किस तरीके से किया जाए। आपको इसके लिए किसी शांत कमरे में बैठ जाना होगा और अपने आंखों के ठीक सामने एक ब्लैक पॉइंट बनाकर 200 से 250 सेंटीमीटर दूरी पर उस ब्लैक पॉइंट को रख देना होगा। इसके बाद आपको उस ब्लैक पॉइंट को बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना होगा। आप उसको तब तक देखते रहिए जब तक कि आपके आंखों में आंसू न आ जाए। जब आपके आंखों में आंसू आ जाए तो आप अपने आंखों को बंद कर लें। इसके बाद आप अपने आंखों को ठंडे पानी से धो लें। इसके बाद इस प्रक्रिया को पुनः करें। इस प्रक्रिया को 3 बार हर रोज करना है। मतलब कि आप इस ब्लैक पॉइंट को तब तक देखते रहिए जब तक आपके आंखों से आंसू न आ जाए। जब आंसू आ जाए तो आप अपने आंखों को बंद करके इसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसके बाद आप इस प्रक्रिया को पुनः करिए। दोबारा आंसू आने के बाद अपने आंखों को धोने के बाद तीसरी बार इस प्रक्रिया को पुनः करें। इसी चीज को आपको लगातार 28 दिन तक करना है। 1 सप्ताह में आप देखेंगे कि आपकी पलक झपकने की अवधि बढ़ गई है। अर्थात मान लीजिए आप पहले दिन बिना पलक झपकाए 1 मिनट तक उस पॉइंट को देख सकते हैं, तो 1 सप्ताह बाद आप उसी पॉइंट को बिना पलक झपकाए 5 से 10 मिनट तक देख पाएंगे। इसी अवधि को आपको बढ़ाना है। धीरे धीरे आप इस पावर को महसूस करने लगेंगे। 15 दिन के बाद आपकी आंखों में गजब की चमक और आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, यह प्रक्रिया हमने खुद अपने आप में किया है और ये बहुत ही असरदार प्रक्रिया है। अगर आपको अपने ब्रेन को सक्रिय करना है, अगर आपको अपने ब्रेन को मजबूत बनाना है तो इस प्रक्रिया को आप जरूर अपनाएं। इसमें सावधानी रखने वाली एक और बात है, अगर आप इस प्रक्रिया को करते समय आपके सर में या आंखों में बहुत ज्यादा दर्द या जलन हो रही है तो आप इस प्रक्रिया को बंद कर दे, या फिर आप किसी गुरु या जो भी इस प्रक्रिया को जानता है उससे एक बार सलाह लें और उनसे अपनी प्रॉब्लम को बताने के बाद ही इस प्रक्रिया को करें, क्योंकि ये जितना असरदार है उतना ही घातक भी है। इसे सही तरीके से करना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्प्टी हेवन ये किस तरीके की बात कर रहा है? क्या किसी पॉइंट को देखने से ही इतनी ताकत आ सकती है? क्या हमारे मस्तिष्क इतना पावरफुल हो सकता है? हमारा मस्तिष्क इतना ज्यादा सक्रिय हो सकता है कि कोई भी चीज बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं? या फिर मेरे मस्तिष्क में वो सम्मोहन शक्ति भी आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में सम्मोहन शक्ति के साथ साथ हम त्रिकालदर्शी भी बन सकते हैं, अर्थात हम भूत, भविष्य और वर्तमान को भी देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, इसको बताने के लिए हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे। जैसे मान लीजिए आप जिम करते होंगे या फिर कोई भी जिम करता होगा, तो पहले उसकी बॉडी बहुत कम होता है। जब वो जिम लगातार करने लगता है तो उसकी बॉडी बन जाती है, अर्थात उसकी बॉडी दिखने लगती है। इसको लरू का विधि क्या है कि हम अपनी बॉडी को बनाने के लिए वहाँ पे पूरी तरह ध्यान देते हैं और उसी चीज को लगातार करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी बन सकती है। यानी जिम करने वाला कोई भी बंदा 50 किलो का वेट उठाना उसके लिए बहुत ही आसान होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो जिम नहीं करता है उसके लिए 50 किलो का वेट उठाना मुश्किल होगा। उसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज को लगातार करते हैं तो वहाँ पे हमारी पावर इकट्ठा होने लगता है। अगर हम अपनी आंखों को खोल के किसी एक पॉइंट को लगातार देखेंगे तो हमारी आंखों में वो ऊर्जा आने लगेगी जिससे कि हमें सम्मोहन शक्ति मिल जाएगी। और आंखें मस्तिष्क का द्वार हैं,
तो जब हमारे मस्तिष्क का द्वार ही अच्छा और ताकतवर होगा तो हमारा मस्तिष्क ही कितना ताकतवर होगा ये आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, इसे और भी आसान लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं। जान लीजिए कि आपको 100 किलो का वजन उठाना है तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन कोई एक जिम करने वाला बंदा अगर 100 किलो का वजन उठाता है तो उसके लिए वो 100 किलो का वजन आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि उसने पहले ही 100 किलो का वजन उठा के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी वस्तु को, जब हम किसी एक ब्लैक पॉइंट को लगातार देखेंगे तो वो क्या होगा कि हमारा ध्यान, पूरा ध्यान उस ब्लैक पॉइंट पे आके टिकने लगेगा और वह ब्लैक पॉइंट जब भी हम आंख बंद करेंगे तब मुझे दिखेगा। तो इसका यह मतलब हो रहा है कि अगर हम इसको लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार इसको करते जाते हैं तो 30 दिन बाद, या हो सकता है आपको थोड़ा और टाइम लगे, लेकिन एक एवरेज टाइम 30 दिन का ही होता है। 30 दिन बाद आप किसी भी वस्तु को अगर देखेंगे तो आप उसे आंख बंद करके भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। यानी आपका ध्यान इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि आपको कोई भी चीज याद करना, देखना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। यही लॉजिक है इस प्रक्रिया का, यानी त्राटक का सिंपल लॉजिक यही है कि हम